हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ाते हैं। वीडियोस के फॉर्मेट में आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की क्लासेस में है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में हो, तो बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ाई कर सकते हो शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। आज इस सेशन में हम शुरू करेंगे भाई क्या, बाइनोमियल थ्योरम यानी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 और एक ही एक्सरसाइज है, 14 क्वेश्चंस है। आओ बच्चों आराम से करते हैं सॉल्व, लेकिन इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स है ना उनको प्रिपेयर कर लेना यार, है ना। इसके पीछे वाले जो लेक्चर्स है ना उनको प्रिपेयर कर लेना, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो, ठीक है। तो यहां हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 to 5 देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखेंगे, फिर आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 चार क्वेश्चंस उसमें देखेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चंस बेटा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या बताया था मैंने कि बाइनोमियल थ्योरम किस काम आता है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम एक बाइनोमियल के बड़ी पावर के एक्सपेंशन के काम आता है। जैसे ये हमारा एक बाइनोमियल दिया सर जी 1 - 2x, 1 - 2x। अब सुनना बेटा, पूरा समझाऊंगा, भले टाइम लग जाए यार, लग जाने दो। देखो सर, ये क्या है सर जी? ये है हमारा एक टर्म, ये क्या है सर जी? ये हमारा दूसरा टर्म। दो टर्म्स के बीच में माइनस लगा है, इसका मतलब ये दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, मतलब ये एक बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल की पावर कितनी है बेटा? इसकी पावर है सर होल पावर 5। सर पावर 5 तो एक बड़ी पावर है। जी हाँ, पावर 5 एक बड़ी पावर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चा सबसे पहले तुमको याद रखना है कि अगर माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए, अगर माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए तो तुमको इसको प्लस में चेंज करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि इसको प्लस में चेंज करो। कैसे करेंगे बताता हूं, सुनते जाना। इसको अपन ने कह दिया सर ये क्या है, ए, ठीक है। इसको अपन ने 1 कह दिया, माइनस। अब माइनस नहीं सर, हम एक काम करेंगे बेटा, प्लस चाहिए हमें बीच में। क्या चाहिए दोस्त? प्लस चाहिए। तो 2x जो है ना उसको माइनस का 2x लिख देंगे, ठीक है, माइनस का 2x। और बेटा इसकी होल पावर अपन ने क्या लिख दी दोस्त? सर इसकी होल पावर 5। अब ये क्वेश्चन जो है ना हमारा ये बन गया, समझ रहे हो ना। अब ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया, लेकिन इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा देखो क्या है बच्चा, इसमें फायदा ये है कि ये बन गया हमारा a, ये बन गया हमारा a प्लस, ठीक है। और बेटा ये हमारा बन गया b। क्या बन गया दोस्त? ये हमारा बन गया b। तो a प्लस b की होल पावर क्या है दोस्त? 5। a प्लस b की होल पावर क्या है दोस्त? 5। अब बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, आओ जरा इसको देख लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। बाइनोमियल थ्योरम, BINOMIAL, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है सर, फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल्स हायर पावर, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हमें a प्लस b की पावर n को एक्सपेंड करना है, ठीक है, ये करना है सर। तो ये क्या होगा बच्चों? सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या सर? बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ट्रिक बताता हूं मैं। सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है ये बताऊंगा। सबसे पहले a की पावर n लिख दो, a की पावर क्या लिख दो सर? n लिख दो। अब b की पावर 0 लिख दो, b की पावर 0 लिख दो। सबसे पहला काम तो ये है, a की पावर n और b की पावर 0, ये लिख दिया। हाँ सर। बेटा इसके बाद यहाँ पावर n है ना? हाँ सर। तो n c 0, ये पहला टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया। मैंने क्या बोला? a की पावर n लिख दो, b की पावर 0 लिख दो, और वो लिख दो कॉम्बिनेशन NCR। NCR की जगह, n की जगह ये पावर आती है n, CR की जगह पहले 0 आता है सर। फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है भैया, प्लस लगा दिए, ठीक है, प्लस लगा दिए हैं हम, ठीक है सर जी। अब जब हमने प्लस लगाया तो अब अपन NC0 की जगह अब अपन लिखेंगे NC1। क्या लिखेंगे? NC1। a की पावर n की जगह, a की पावर जो है ना, a की पावर वो कम हो जाएगी। अब n है ना, हाँ सर, n में से एक कम कर दो तो a की पावर अब हो जाएगी बेटा n -1।
एक कम हो जाएगी और b की पावर एक बढ़ जाएगी, b की पावर 0 है ना, यहाँ b की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 0 से एक बढ़ जाएगी, 0 में एक बढ़ा दो एक हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे सर, ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर आएगा बेटा nc2, अब nc2 आएगा, nc0 फिर nc1 फिर nc2, a की पावर n माइनस 1 है ना, यहाँ n माइनस 1 है ना, एक और माइनस कर दो, n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2, a की पावर कितनी हो जाएगी बेटा n माइनस 2, b की पावर 1 है ना, b की पावर बढ़ाओ, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, तो सर b की पावर हमने बढ़ा दी, b की पावर 1 थी, यहाँ b की पावर कितनी हो गई बच्चा 2। समझ में आ रही है बात? यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन सर। तो ये a की पावर n माइनस 2 हो गया, वो b की पावर 2 हो गया। बच्चों ऐसे ही हम क्या करेंगे, चलाते जाएंगे, ऐसे ही हम कहेंगे सर प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा लास्ट में, लास्ट में एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, लास्ट में आता है NCN, NCN, क्या आता है सर NCN, लास्ट वाला टर्म आएगा NCN, और a की पावर n माइनस 2 है, लास्ट में a गायब हो जाएगा, a आएगा ही नहीं, a की पावर 0, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब जो फर्स्ट टर्म है ना उसका उल्टा हो जाएगा, वहां NCN आ गया, अब a की पावर n b की पावर 0 है ना, उल्टा हो जाएगा, a की पावर 0 हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा, a की पावर 0 मतलब a तो गायब ही हो जाएगा, a की पावर 0 और b की पावर बेटा n हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट में, समझे? ये होता है अपना क्या, ये होता है सर अपना बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। अब यहां हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां n की जगह a प्लस b की पावर 5 है, यहां n की जगह 5 लिखना है, n की जगह क्या लिखना है सर, n की जगह हमको 5 लिखने का, क्या लिखने का बेटा 5 लिखने का, तो ये हो जाएगा a प्लस b की पावर 5 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम डॉट 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 नहीं लगाएंगे, हम तो सीधा चलते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रखना बेटा, सबसे पहली चीज क्या सर, 5 पावर कितनी है, होल पावर कितनी है 5, याद रखना जब भी आप एक्सपेंड करो ना, तो जो होल पावर है ना उसमें बस मन में 1 ऐड कर लो, होल पावर 5 है उसमें 1 ऐड कर लो, कितना हो गया 6, 6 टर्म्स आएंगे टोटल, कितने टर्म्स आएंगे 6 टर्म्स। तो 6 टर्म्स के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, 6 टर्म्स के लिए अपन क्या करेंगे, अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 4 डैश हो गए प्लस 5, ठीक है 5 डैश हो गए, हाँ सर इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं अपन, है ना, तो ताकि एक ही लाइन में आ जाएगा सारा, प्लस 6, लो भैया 6 डैश हो गए पूरे, ठीक है, हमारे पास पूरे के पूरे 6 डैश हो गए, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो चलो ध्यान से सुनना जी सर, देखो सबसे पहले n की जगह बस 5 रखना है, तो 5c0, ये क्या हो जाएगा बेटा 5c0, ठीक है, a की पावर n मतलब a की पावर 5 हो जाएगा, भाई n की जगह तो 5 रखना है, b की पावर 0 मतलब b की पावर 0, ये पहला हो गया, ठीक है, n की जगह 5 रखो, 5c1 5c1 nc1 मतलब 5c1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होगा, ठीक है, और b की पावर 1 मतलब b, क्लियर है इतना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर जी अब क्या करें बेटा, नेक्स्ट थर्ड वाला टर्म देखेंगे अपन, है ना, थर्ड टर्म देखेंगे, ये है थर्ड टर्म, ये वाला nc2, n 5 है सर 5c2, है ना, nc2 मतलब 5c2, a की पावर n माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब a की पावर 5 माइनस 2 मतलब a की पावर 3, b की पावर 2 यानी b स्क्वायर, ठीक है सर ये हो गया। अब 5c2 आ गया, 2 अब 3 आएगा बेटा 5c3, ठीक है, a की पावर 3 है ना, a की पावर 3 से एक और माइनस कर दो, a की पावर कम होता जाएगा, a की पावर 3 में से एक और माइनस कर दो 2, b की पावर एक बढ़ जाएगा, b की पावर 2 में एक बढ़ा दो 3, डन। यस सर, फिर से 5c3 है ना 3, अब 5c4 हो जाएगा, 5c4 डन। यस सर, a की पावर 2, a की पावर कम कर दो बेटा, a की पावर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, तो a की पावर 1 यही हो गया, और एक b में एक बढ़ा दो, b की पावर 3 है इसमें एक बढ़ा देंगे, b की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है सर। लास्ट 5c5, 5c4 की जगह 5c5 आएगा, मैंने क्या बोला था लास्ट में आएगा ncn, मतलब n और n मैच कर जाएगा, देखो 5 और 5 मैच करा, 5 और 5 मैच करा, 5c5 मैच कर गया, ncn, ठीक है, a की पावर 0 तो 1 होता है, b की पावर n, b की पावर n मतलब b की पावर 5,
ए की पावर 0 हो जाएगा, देखो ए की पावर 1 है, देखो ए की जो पावर है ना वो कम होती जा रही है ना, ए की पावर कम होती जा रही। तो सर ये आ गए हमारे पास। अब बेटा अपन ब्लैंक यहां पर इरेज कर देंगे, इनको इरेज कर देंगे, ठीक है। याद रखना जितनी पावर होगी ना बेटा उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे 5 पावर है तो 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 तो देखो 6 टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़े आराम से करा रहा हूं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं चलेगी यहां, जरा सा गलत और पूरा गलत माना जाएगा, जरा सा क्वेश्चन हिला और पूरा गलत। आगे चलते हैं सर, अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। सुनो पहले अपन ये वाले चीजें सॉल्व कर लेते हैं, 5C0 ये सब। देखो एक बात ध्यान रखना, जब NCR में ये नीचे वाला R 0 हो जाए, जब R की जगह आपने 0 लिख दिया हो, NC0, तो बेटा इसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू ए की पावर 5, है ना, और बी की पावर 0 तो अपन को पता ही है 1 होता है, ठीक है सर। प्लस 5C1, देखो 5C1 क्या होगा, आपको एनसीआर का फॉर्मूला आना चाहिए, एनसीआर का फॉर्मूला आना चाहिए। कॉम्बिनेशन है बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट n माइनस r ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। स्पीड को बढ़ा लेना, सेशन को लाइक कर देना जरूरी है। तो सर जी ये क्या है? ये एनसीआर, n है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 4 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, आर ये है 1 तो 1 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल है इंटू 1 फैक्टोरियल, बेटा 1 होता है। काटा पीटी करेंगे 5 आएगा। क्या आएगा? इसको क्यों काट दिया? 5 आएगा। तो बेटा 5C1 की जगह 5 आया। क्या आया? 5C1 की जगह 5। तो यहां लिखेंगे बेटा जी अपन 5 ए की पावर 4 और बी। क्लियर है? हाँ सर। प्लस नेक्स्ट 5C2 तो सर 5C2 को क्या करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 2 आएगा बेटा। 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1। ठीक है, कोई जल्दबाजी में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो 5 2 सा 10। कितना आया बेटा? 10। इसका मतलब 5C2 ये 5C2 10 आया बेटा। इसको जल्दी से हटा देंगे और 5C2 10 आया, जल्दी से लिख देंगे बेटा दिस इज 5C2 यानी 10 और a की पावर 3, ठीक है सर, b की पावर 2, ठीक है, प्लस 5C3। चलो आओ सर 5C3 कर लेते हैं, 5C3 इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5C3 NCR है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ये भी बेटा 10 आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ये भी 10 आएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो 5C3 कितना आया दोस्त? 5C3 भी हमारा 10 आ गया। ठीक है सर, 10 a की पावर 2 यानी a स्क्वायर और b क्यूब। ठीक है सर, प्लस 5C4 सॉल्व करेंगे, 5C4 ये सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, डन सर, 5C4 सॉल्व करो। चलो भैया, तो जल्दी जल्दी 5C4 सॉल्व करते हैं बेटा। NCR यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। बेटा ये 5 आएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल को अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया बेटा, दिस इज गॉन फॉर दिस, तो 5 अपॉन 1 यानी 5 आएगा। 5C4 5 आ गया, ये 5 आ गया। 5C4 a इंटू b की पावर 4 प्लस 5C5। याद रखना बेटा 5C5 1 आएगा। क्यों आएगा बताता हूं, देखो 5C5 जब भी 5C5 जब भी आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिखे NCR, जिसमें बेटा ये n और r बराबर हो जाएंगे, ये n और r, ये 5 ये 5, ये 4 ये 4, ये 3 ये 3, मतलब सेम सेम बेटा, इसका आंसर 1 होगा। ध्यान रखना NCR जब n और r बराबर होते हैं तो वो 1 होता है। तो ये 5C5 क्या होगा बेटा? 1 और b की पावर 5, b की पावर 5। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसको हटा देते हैं। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब देखते हैं सर आगे का काम। तो भैया ये आया हमारा a प्लस बी की पावर 5, खत्म। अब वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना है, खत्म। a प्लस बी की पावर 5 क्या आया दोस्त? a की पावर 5, ठीक है सर, प्लस a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 इंटू बी, 5 a की पावर 4 इंटू बी, ठीक है सर, प्लस 10a क्यूब, 10 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 10a स्क्वायर, 10a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है सर, प्लस 5ab की पावर 4,
5ab की पावर 4 प्लस b की पावर 5। ये आंसर नहीं है, ये हमने सॉर्ट कर दिया। अब हम बस a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2x रख देंगे, दैट्स इट। इतना काम करना है बेटा, हमें इतना काम अच्छे से समझना था। और अगर आप ये इतना समझ गए हो तो फिर खत्म, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। सीरियसली अगर इतना काम आप समझ गए हो, इतने स्टेप मैंने धीरे धीरे इसीलिए सिखाया बेटा, ताकि कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो चलो सर, हम समझ गए। क्या करेंगे सर, हम पुट करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू क्या सर, a इज इक्वल टू 1। देखो a इज इक्वल टू 1, a 1 है, b -2x है, ध्यान रखना b -2x है, एंड b इज इक्वल टू -2x। बस ये कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। a की जगह सर 1, b की जगह -2x की होल पावर 5, ठीक है सर, इज इक्वल टू a की जगह 1, 1 की पावर 5 प्लस 5 इंटू ए की पावर 4, 5 इंटू ए मतलब 1, 1 की पावर 4 इंटू b का मतलब है -2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 a क्यूब का मतलब है बेटा 1 का क्यूब, a मतलब 1, 1 का क्यूब, b स्क्वायर का मतलब है -2x, b -2x है उसका स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 10 a स्क्वायर का मतलब है बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, b क्यूब -2x है बेटा, b -2x है, -2x का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 इंटू a का मतलब है 1, b की पावर 4 यानी -2x की पावर 4 प्लस b की पावर 5 यानी कि -2x की होल पावर 5। ये अपने वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। देखो 1 की पावर 5 सर 1 रहेगा, है ना, 1 की पावर 5 1 रहेगा, प्लस देखो 5 इंटू 1 ये तो 1 ही रहेगा, इंटू -2, 5 इंटू 1 इंटू -2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 10x, ये पूरा आएगा बेटा माइनस का 10x। क्या आएगा, माइनस का 10x, तो यहां लिखेंगे -10x, ठीक है सर, डन। यस सर, 1 का क्यूब कर दो 1 ही आएगा, 10 इंटू, देखो ध्यान से सुनना, 10 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 40x स्क्वायर कितना आएगा, 40x स्क्वायर प्लस का 40x स्क्वायर, डन। यस सर, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, इसकी 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 4 2 8 -8x क्यूब, लो भैया, तो ये आएगा माइनस का 80x क्यूब, माइनस का 80x क्यूब, माइनस का 80x क्यूब, डन। यस सर, इसकी बात कर लेते हैं, 5 1 जा 5 इंटू 16x की पावर 4, 16x की पावर 4, 16 5 जा 80, 80x की पावर 4 प्लस 80x की पावर 4, डन। यस सर, इसको देख लेते हैं, -2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, -32x की पावर 5, -32x की पावर 5, दिस इज आवर आंसर। लो दोस्त, ये हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे, ठीक है। सो वी आर डन विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 7.1, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन ऑफ 7.1। क्लियर है, तो आंसर क्या है भैया, 1 - 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x की पावर 5, 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। परफेक्ट है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है खास, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा। आई होप आपको समझ में 100% आ गया होगा, बार बार आपको थ्योरम लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है। अब समझते हैं बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, समझो यार, धीरे धीरे समझो। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जीशान सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो हाँ मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरी स्टेप टू बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। तो अगर आपको ज्यादा स्लो लगे तो बच्चा मेरा आपको एडवाइस है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। यहां पर आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा इस तरह से एक सेटिंग का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके स्पीड 1.5x कर लेना या 2x कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो दोस्त, यहां पर हमारा क्वेश्चन है 2/x माइनस, देखो माइनस है बेटा, सबसे पहले माइनस को सुधारो, माइनस नहीं सर, हम तो इसको प्लस करके और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का x/2 और ब्रैकेट क्लोज करके सर इसका क्या कर देंगे, इसका लगा देंगे होल पावर 5। ये बन गया अब हमारा क्वेश्चन, है ना। 2/x माइनस था, वो माइनस का मैंने x/2 को दे दिया,
प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो प्लस और ये हो गया माइनस x/2 का होल की पावर 5। अब सर हमें फिर से वही चीज करनी है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर a प्लस ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बेटा माइनस का x/2, ये b बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा b, a प्लस b की होल पावर क्या है बेटा, इसकी होल पावर 5 है। हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व करना है, जिसमें हमें क्लियरली नजर आ गया कि सर जी a क्या है, a है हमारा 2/x, a क्या है बच्चा 2/x, और b क्या है बच्चा, b है हमारा, ध्यान से सुनना, b नेगेटिव है, b है माइनस का x/2। बस इतना समझना है। अब हम समझते हैं सर क्या, अब हम समझते हैं सर जी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम समझ रहे हैं बेटा a प्लस बी की पावर n के लिए, a प्लस बी की पावर n के लिए, फिर से समझेंगे, हर क्वेश्चन में समझेंगे, a प्लस बी की पावर n। तो सर ये क्या होता, कैसे ओपन होगा, फिर से बताता हूं। सबसे पहले तुमको a की पावर n और b की पावर 0 लिखना है, a की पावर n और b की पावर तुमको 0 लिखना है, सबसे पहला काम ये है, ठीक है। इसके पीछे अपन को, इसके पीछे मतलब इसके स्टार्टिंग में हमें कॉम्बिनेशन लिखना है। कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चा, कॉम्बिनेशन एनसीआर होता है ना, हाँ सर एनसीआर, हाँ सर। पहले वाले टर्म में ये जो पावर है ये n की जगह आती, तो ये n है तो ये n रहेगा, अगर ये 5 होता तो यहां 5 आ जाता, अगर ये 8 होता तो यहां 8 आ जाता, ठीक है। और r 0 होगा यहां पर पहले वाले में, तो n की जगह n, c की जगह c, r की जगह 0। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं सर, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है भैया, प्लस लगा दिया, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, अब एन सी 0 की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह तो n ही रहेगा, c 0 की जगह बेटा यहां पर 1 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। और क्या होगा सर, a और b में बस एक छोटी सी चीज है, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब सर a की पावर n से कम कर दो, एक a की पावर n नहीं सर, a की पावर अब n-1 हो जाएगी। b की पावर 0, 0 में 1 ऐड कर दो, यहां ऐड होगा यहां माइनस होगा, तो b की पावर n में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला टर्म प्लस लगा दो, ठीक है। अब क्या आएगा, अब तो समझ गए होगे सर, अब तो समझ गए होगे कैसे। अब nc 0 हो गया, nc 1 हो गया, यहां 1, 0 के बाद 1 तो अब 2 आएगा, nc2। क्लियर है, हाँ सर nc2। अब क्या होगा सर, a और b, a देखो a की पावर n-1 है, यहां इससे एक और माइनस कर दो, n-1 से एक और माइनस कर दो तो n-2 हो जाएगा, तो a की पावर बेटा यहां n-2 आ गई। अच्छा b की पावर 1 है, b की पावर बढ़ जाएगी, n देखो a की पावर में माइनस कर दिया 1 है ना, b की पावर में 1 प्लस कर दो, b की पावर 1 है इसमें 1 प्लस कर दो तो b की पावर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, b की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। बार बार ये बोल रहा हूं, बार बार ये लिख रहा हूं, बार बार तुमको बता रहा हूं, रीजन इज ओनली वन, दैट इज तुम्हारे पास ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में स्टिक हो जाएं, फंस जाएं, बिल्कुल चिपक जाएं। प्लस के बाद डॉट 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 लगा दो, क्योंकि हमें नहीं पता कितने पावर है क्या है, तो हमने डॉट 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 लगा दिया, प्लस लगा के सर लास्ट में आता है एनसीएन। लास्ट में क्या आता है बेटा, एनसीएन। अगर यहां 5 है तो यहां भी 5 आएगा, यहां 4 है तो यहां भी 4 आएगा, ठीक है। और a की पावर गायब हो जाएगी, a गायब हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि a कम होता जा रहा है, a की पावर n-1, n-2, a बिल्कुल गायब हो जाएगा, मतलब a की पावर एक तरह से 0 हो जाएगी, ठीक है। a की पावर 0 1 होता है, और b की पावर यहां बढ़ जाएगी, b की पावर क्या हो जाएगी, n। मतलब ये जो लास्ट टर्म में a और b होता है ना, ये फर्स्ट टर्म का अपोजिट हो जाता है। फर्स्ट टर्म के a में n है, b पे 0 है, यहां a पे 0 हो गया, b पे n हो गया, बस इतना फर्क होता है, ठीक है। तो सर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। n क्या दिया बेटा, यहां समथिंग प्लस समथिंग की होल पावर n, मतलब 5। n क्या दिया, 5, तो अपन लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम n क्या रखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 5 सर। और जैसे ही n हमने 5 रखा तो क्या बना, ये बना सर a प्लस b की होल पावर 5 इक्वल सर 5, हाँ सर 5 होगा, 5c0, a की पावर 5, a की पावर 5 और b की पावर 0। अब तुम एक चीज और बताऊं क्या सर, एक चीज और बताऊं क्या सर, तुम इसको छोड़ दो, अब तुम्हें बनाना आ गया, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद करो, a प्लस बी की होल पावर 5 है, पावर कितनी है बेटा 5, तो 5 का मतलब कितने टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे बेटा, 6 टर्म्स आएंगे, है ना, 6 टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में।
ये याद रखना, चाहे तुम 6 डैश बना लो या मन में 6 टर्म्स याद रखना, ठीक है। तो सर ये तो हो गया पहला टर्म 5c0 a की पावर 5, जैसे हमने प्लस लगाया अब हम दूसरा टर्म लिखेंगे इसका। ओके ध्यान से देखो, इधर ही से आता जाएगा, 5 का 5 रहेगा, c 1 हो जाएगा, बस 0 की जगह देखो 1 हो गया। तो सर n यानी 5 n c r, r की जगह 1 हो जाएगा, r बढ़ता जाएगा, a की पावर कम होती जाएगी बेटा, a की पावर 5 है, कम कर दो, देखो a की पावर यहाँ 5, n की जगह 5, 5 माइनस 1 4 है ना, a की पावर 5 से कम कर दो तो a की पावर 1 कम कर दो 4 आ जाएगी, b की पावर 0 है उसमें 1 बढ़ा दो तो b की पावर 1 हो जाएगी। डन है? हाँ सर डन है, बिल्कुल डन है बेटा। प्लस लगाएंगे, जी सर प्लस लगाया। अब नेक्स्ट की बात करेंगे आराम से, देखो 5c1 5c0, 5c0 के बाद देखो 5c1 आ गया, अब 5c2 आएगा, 5 रहेगा ऊपर सेट, 5c2 आ गया, a की पावर कम कर दो, a की पावर 4 से a की पावर 3 हो जाएगा, b की पावर बेटा बढ़ा दो, b की पावर 1 से b की पावर 2 हो जाएगा। तुम चाहो तो यहां देख लो n की जगह 5 रख लो, 5c2 है ना, 5c2, 5 माइनस 2 बेटा 3, a की पावर 3 b स्क्वायर, a की पावर 3 b स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? सॉरी, प्लस बेटा डॉट 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 नहीं लगाना, ध्यान रखना, हमें यहां तो सारे ही सारे टर्म्स फिल करने हैं। अब तुम देख सकते हो बेटा, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया बेटा थर्ड टर्म, अभी आएगा अपना फोर्थ टर्म, फिर आएगा अपना फिफ्थ टर्म और एक और आएगा फिर अपना सिक्स्थ टर्म। समझ रहे हो? 6 टर्म्स आ जाएंगे अपने पूरे। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, यहां ले आते हैं, ठीक है, फिर चाहे तो छोटा कर देंगे इन्हें। चलो प्लस लगा दिए हैं, हाँ सर प्लस लगा दिया। अब 5c2 है, हाँ सर, अब क्या आएगा बेटा 5c1, नहीं 5c1 हो गया, 2 हो गया, 3 आएगा बेटा 5c3, 5c3, a की पावर 3 है, a की पावर कम कर दो बेटा, a की पावर कम कर दो, a की पावर कितना हो जाएगा 3 से 1 कम कर दो 2, और b में 1 बढ़ा दो, b की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दो 3, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। ऐसे ही बच्चों यहां क्या आएगा 5c3 हो गया सर, हाँ अब जी ये आएगा बेटा 5c4, क्या आएगा बेटा 5c4, a की पावर कम कर दो, a की पावर 2 से 1 कम कर दिया, a की पावर 1 हो गया, कितना हो गया a की पावर 1 हो गया, b की पावर 3 में 1 बढ़ा दो, b की पावर 4 हो गया। डन है क्या? हाँ सर डन है। साथ ही साथ एक और बस टर्म बचा, 6 टर्म्स हो जाएंगे टोटल। प्लस लगाओ, ठीक है सर प्लस लगाया, प्लस लगाओ, ठीक है सर प्लस लगा दिया, डन। 5c4, 4 है, देखो r बढ़ रहा है, NCR का r बढ़ रहा है, NCR 0, NCR 1 2 3 4, तो अब 5 आएगा, 5c5, 5c5, ठीक है 5c5 आएगा, ठीक है सर डन। अब बेटा a की पावर 1 है, उसको 1 कम कर दो, तो a की पावर 1 से 1 कम कर दोगे 0 हो जाएगा, b की पावर 4 में 1 बढ़ा दो, b की पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया हमारा पूरा पूरा एक्सपेंशन। अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है। समझ रहे हो? कौन सी वैल्यूज रखनी है सर? ध्यान से सुनो सर, हमने 6 टर्म्स की बात करी थी, 6 टर्म्स आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो सर इनकी लाइंस हटा दो या लिखी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है सर इसका साइज, और इसको यहां से हटा के यहां लिख लेते हैं अपन, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आ जाओ आप पीछे, ठीक डन। चलो तो ये ऊपर पहुंच गया सर, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया, हाँ सर बेटा 5c0, पहले 5c0 को सॉल्व करो, ये क्या आता है, ये बेटा 1 आएगा, क्यों? क्योंकि NCR में जब ये R 0 हो जाए, मैं फिर बोल रहा हूं ये 0 हो गया, तो बेटा आप 1 लिख देना, बस सीधे सीधे 1 लिख देना, तो ये 1 हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये 1 हो गया। जल्दी से लिखते हैं सर, ये हो गया 1, ठीक है, a की पावर 5, ठीक है, इंटू b की पावर 0 इज 1, है ना, b की पावर 0 इज 1, ठीक है सर। फिर हमने प्लस लगाया, ठीक है सर, फिर प्लस लगा दिया, नेक्स्ट प्लीज। अब बेटा 5c1 है, 5c1 5 आएगा, देखो 5c1 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, देखो NCR होता है ना, NCR अभी बता दिया था मैंने, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 4 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल। r बेटा नीचे 1 है, ठीक है। अब ये नहीं आता होगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। 5 फैक्टोरियल को हमने लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, काटा पीटी करेंगे बेटा, तो क्या आएगा 5/1 इज 5, तो सर नीचे 5c1 में 5 आया, ठीक है,
ए की पावर 4 की जगह ए की पावर 4 लिखेंगे, बी की पावर 1 की जगह बी लिख देंगे। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब बेटा 5c2, अगर आप 5c2 को अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपको 10 मिलेगा। 5c2 इज 10, ठीक है। 5c2 देखो 5c2 क्या आएगा, ध्यान से सुनना। 5c2 तो ये हो गया n, ये हो गया r, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस r मतलब 3 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 पे रोक देंगे, 3 फैक्टोरियल बना देंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। सर काटा पीटी करेंगे बेटा 10 आएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मतलब 5c2 क्या आया बेटा, 5c2 10 आया सर। तो यहां लिख लेते हैं 10, और a की पावर बेटा अपना वही 3 है, b की पावर 2 है, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। प्लस लिखेंगे बेटा फिर, जी सर प्लस का सिंबल लगा दिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे सर, इसको इरेज करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। फिर ये 5c3 भी 10 आएगा बेटा, करके देख लो, 5c3 भी 10 आएगा। देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये भी बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल बेटा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, कितना आया दोस्त 10। तो इसका मतलब 5c3 क्या है बच्चा, 5c3 10 है, 5c3 इज 10, 10 लिखा, यस सर। a की पावर बेटा 2, b की पावर बेटा 3। डन, बिल्कुल डन। इन दोनों को और कर लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। डन सर। प्लस लगाओ, प्लस लगाया, 5c4 बेटा 5 आएगा, 5c4 5 आएगा। देखो कैसे आएगा, 5c4 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू r यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 5 अपॉन 1 इज 5, तो ये 5 आएगा। क्या आएगा बेटा 5, ठीक है, दिस विल बी 5। 5c4 हमारा 5 आया, 5c4 हमारा 5 आया, a की पावर 1 b की पावर 4 को ऐसे ही लिख दिया। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और फिर प्लस लगाते हैं, ठीक है सर। प्लस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाया, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखना 5c5 जो होता है ना, 5c5 ये 1 होगा। क्यों होगा 1, आपको बता चुका हूं। NCR में जब n और r बराबर आ जाएं, ये n और r इक्वल आ जाएं, 5c5 दोनों इक्वल आ गए, 5 और 5, तो इसका मतलब ये 1 होगा। a की पावर 0 आपको पता ही है 1 होता है, ठीक है सर। b की पावर 5 की जगह b की पावर 5। तो सर अगर अपन इसको अच्छे से लिखें तो क्या लिखा जाएगा, अगर अच्छे से लिखें इसको तो सर लिखा जाएगा देयरफॉर a प्लस बी की पावर 5 इज इक्वल टू, इसमें 6 टर्म्स आएंगे, a प्लस बी की पावर 5 इज इक्वल टू a की पावर 5, ठीक है सर, प्लस 5 a की पावर 4 इंटू b, ठीक है सर, प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर, 10a क्यूब b स्क्वायर, प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब, 10a स्क्वायर b क्यूब, प्लस 5a b की पावर 4, और लास्ट में प्लस 1 इंटू b की पावर 5 इज b की पावर 5। तो ये आ गया सर। ये क्या हमारा आंसर है, नहीं बेटा, क्वेश्चन तो ये था a बेटा 2 अपॉन एक्स, b माइनस एक्स अपॉन 2 है, तो यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे बेटा अपन पुटिंग a इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, ठीक है, एंड a की जगह 2 अपॉन एक्स एंड b की जगह माइनस एक्स अपॉन 2 आई गेस, हाँ माइनस एक्स अपॉन 2। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो b की जगह माइनस एक्स अपॉन 2, बस अब वैल्यू रख के सॉल्व करना है। अब कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, अब इट इज ओवर, खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो सर a की जगह अपन को 2 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस b की जगह माइनस एक्स अपॉन 2, जैसे मैंने माइनस का एक्स अपॉन 2 लिखा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये बेसिकली माइनस हो जाएगा, ठीक है। डन सर। तो ये हो गया अपना, और इसका होल पावर n मतलब 5, होल पावर 5 है, इक्वल। चलो सर a की पावर 5 मतलब a की पावर 5 यानी 2 अपॉन एक्स की पावर 5, 2 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है सर, प्लस 5 इंटू a की पावर 4, 5 इंटू a की पावर 4, a है बेटा 2 अपॉन एक्स, इसकी पावर 4, इंटू b, b बेटा माइनस एक्स अपॉन 2 है, माइनस एक्स अपॉन 2। डन, यस सर, बिल्कुल डन। प्लस 10, ठीक है सर, प्लस 10, यहां पर अपन प्लस 10 करेंगे, अरे बन जा भाई, प्लस 10
a की पावर 3, a क्या है सर, a तो 2 अपॉन एक्स है, तो a क्यूब यानी 2 अपॉन एक्स का क्यूब, 2 अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है सर। और a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर मतलब माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर। डन, यस सर। तो ये भी हो गया भैया, 1 2 3, 1 2 3। अब आएगी इसकी बारी, 10a स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर। a क्या है बच्चा, a है 2 अपॉन एक्स यानी 2 अपॉन एक्स, 10a और इसका स्क्वायर। b क्यूब, b है माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस एक्स अपॉन 2 इसका क्यूब, तो इसका क्यूब लिखा, प्लस 5a b की पावर 4, 5 इंटू a है बेटा एक्स अपॉन, नहीं a है 2 अपॉन एक्स, ठीक है, 5a हो गया, ठीक है, 5a b की पावर 4, b है बेटा माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 4। डन है, यहां से डन है, प्लस b की पावर 5 और बचा, इसको थोड़ा सा साइड में ले लें तो ये b की लास्ट वाला टर्म भी अपना आ ही जाएगा, ठीक है, डन सर। लास्ट में बचा बेटा b की पावर 5 प्लस लगा के b की पावर 5 लिख देंगे, प्लस b की पावर 5 क्या है सर, b है हमारा माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, इसकी होल पावर 5। डन, आई होप आपको सारा दिख रहा होगा। एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि बोर्ड पे सब विजिबल है कि नहीं। हाँ विजिबल है, ठीक है। तो एक बार नजर मार लेते हैं, a की पावर 5 हो गया, a की पावर 4 b, ठीक है सर, 10a की पावर क्यूब b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है भैया, b क्यूब, ठीक है, a b की पावर 4, ठीक है, और b, ठीक है, b b b b b बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सॉल्व करते हैं बेटा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 32 और अपॉन x की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 2 सा 32, सही है, x की पावर 5 विल बी x की पावर 5। डन, ये पहला टर्म आ गया, प्लस इसको सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है, 5 इंटू बेटा 2 की पावर 4, 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 16, ठीक है, अपॉन x की पावर 4 इज x की पावर 4 इंटू माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस एक्स अपॉन 2। तो समझना बात को, ठीक है, थोड़ा सा कैंसिलेशन समझना, ऊपर 1x है, नीचे 4x है, तो यहां x की पावर कितनी बची, 3, 2 से इसने काटा 8 टाइम्स, ठीक है, समझो 5 8 जा 40, वो भी माइनस का, माइनस 40 अपॉन एक्स क्यूब, 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 ब्रैकेट क्लोज। डन है, हाँ सर, ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, प्लस लगाते हैं सर, ठीक है, प्लस 10 और इसको सॉल्व करें, ठीक है, 10, ठीक है सर, इंटू 2 अपॉन एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब 8, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलो आओ काटा पीटी करते हैं सर, 4 ने इसको काट दिया 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर ने यहां काट दिया, एक एक्स बचा, 20 अपॉन एक्स आएगा, कितना आएगा, 20 अपॉन एक्स, कितना आएगा, 8 10 2 20, 20 अपॉन एक्स, ठीक है सर जी, यहां लिख दो 20 अपॉन एक्स, 20 अपॉन एक्स। डन है, हाँ सर, ये बेटा क्या सॉल्व हुआ, ये वाला सॉल्व हुआ। अब इसको करते हैं प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया 10, ठीक है सर, इंटू बच्चा 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इंटू माइनस एक्स का क्यूब, देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है सर, 2 का क्यूब इज 8, सर काटा पीटी बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल होगी, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा, एक एक्स बचा, 4 से ये कटा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये कटा 5 टाइम्स, बेटा ये आएगा 5 इंटू माइनस का एक्स, माइनस 5x, कितना आया बेटा, माइनस 5x, यहां लिखेंगे अपन माइनस 5x। डन, बिल्कुल डन सर, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, यस सर। टोटल अपने 6 टर्म्स आने चाहिए थे, लास्ट का और बचा, लास्ट सेकंड लास्ट और बचा, ठीक है, तो यहां प्लस लगाएंगे सर, प्लस लगाया, सेकंड लास्ट और देखते हैं, ठीक है, ये वाला 5 इंटू 2 अपॉन एक्स, 5 इंटू 2 बाई एक्स, ठीक है सर, इंटू माइनस एक्स की पावर 4, देखो माइनस के ऊपर पावर इवन लगी, प्लस का एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16, ये 16 आ गया, 2 की पावर 4, काटा पीटी, यस बिल्कुल होगी सर। तो 2 से ये गया 8 टाइम्स, ठीक है सर, इससे ये गया 3 टाइम्स, ठीक है, तो 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब, 5 अपॉन 8 एक्स की पावर 3, ये आया बेटा, प्लस का ही आएगा 5 अपॉन 8 एक्स की पावर 3, 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बेटा ये और बचा बस लास्ट का, माइनस एक्स, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, प्लस लगा के
माइनस एक्स की पावर 5, देखो माइनस की पावर 5 तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, है ना, और एक्स की पावर 5 तो एक्स की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है सर, अपॉन 2 की पावर 5 32 आ जाएगा सर। डन है, बिल्कुल डन है। चलो अब ओपन करो, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया दोस्त, है ना, ये आंसर आ गया। तो सर आंसर को अच्छे से ओपन करेंगे, 32 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है सर, प्लस माइनस माइनस 40 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है सर, प्लस 20 अपॉन एक्स, ठीक है सर, 20 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5x, ठीक है सर, प्लस 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब, 5 अपॉन 8 एक्स की पावर 3। डन है, बिल्कुल डन है सर। प्लस, ठीक है सर, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32। डन, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। यू कैन जस्ट चेक इट आउट, मैं भी एक बार चेक कर लूं आंसर शीट से। चलो भाई नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि बेटा अपन ये लिखा रहने देंगे, ठीक है, वैसे देख लूं एक्स की पावर अब कितनी है, 6 आ गई अब, अरे अब तो चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको इरेज करते हैं बेटा। ये रहा हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे इस बार इसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में ले लिए हैं, अब अपन को थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो ध्यान से सुनना, हम समझ गए सर होल पावर क्या है 6, होल पावर क्या है 6, यानी कि 7 टर्म्स आएंगे, 7 टर्म्स आएंगे, हमने लिख लिया सर जी 7 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे? 7 टर्म्स, ठीक है, सुनते हैं ना जी सर। इसको 2x बेटा माइनस है, माइनस है तो सबसे पहले इसको सुधारो, प्लस और माइनस का 3 ऐसे, और इसका होल पावर हमने लिख दी सर जी कितनी, 6, ठीक है, होल पावर 6 लिख दी। n बेटा 6 है, ध्यान रखना कितना है, n 6 है, और 7 टर्म्स आएंगे। अब सुनते हैं ना, बनाते हैं इसका एक्सपेंशन बनाते हैं बेटा। a और b, ये क्या हो गया सर, ये a हो गया, दिस इज a एंड दिस इज b, है ना, तो ये हो गया a प्लस ये हो गया b, a प्लस b की पावर कितनी है दोस्त, 6। तो अब ध्यान से सुनो, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे अपन, ध्यान से सुनना बेटा, n, ध्यान से सुनना, n c 0, a की पावर 6, b की पावर 0, a की पावर 6, ठीक है सर, ये आ गई, b की पावर 0। अच्छा n c 0 आएगा, n 6 है तो यहां अपन सबसे पहले लिखेंगे 6, ठीक है, 6 लिख लिया, प्लस एक टर्म हो गया, हाँ सर दूसरा टर्म 6c1 आएगा। क्या आएगा बेटा, 6c1, 6c1, 6 क्यों आएगा, क्योंकि पावर n 6 चल रही है। a की कम कर दो, b की ज्यादा कर दो, a की पावर 5 कर दो बेटा, 6 है ना, 6 से कम कर दो 5, और b की पावर 0 है, उसमें एक बढ़ा दो तो b की पावर 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 6c2 हो जाएगा बेटा, 6c2 हो जाएगा अब, है ना, 6c2। a की पावर कम कर दो बेटा, a की पावर 5 से कम कर दो 4, b की पावर 1 बढ़ा दो तो 1 से 2 हो जाएगी, प्लस अब 6c3 हो जाएगा, 6c3, ठीक है, डन सर। a की पावर कम कर दो बेटा, a की पावर 4 से 1 कम कर दो 3, b की पावर 1 बढ़ा दो, b की पावर भी 3, प्लस 6c4 हो जाएगा, अब 6c4 हो जाएगा। a की पावर कम कर दो बेटा, a की पावर कम कर दो, a की पावर 3 है, इसको 2 कर दो, और b की पावर बेटा 3 है, इसको 1 बढ़ा दो 4 कर दो, है ना, a कम हो जाएगा, b की पावर बढ़ जाएगी, प्लस 6c4 के बाद अब आएगा 6c5, क्या आएगा 6c5, a की पावर 2 है, उसमें से 1 कम कर दो, a की पावर 1 आएगा, b की पावर 4 में 1 ऐड कर दो, b की पावर 4 विल बी b की पावर 5, प्लस, ठीक है सर, 6c6, 6c5 के बाद 6c6, a की पावर 1 है, कम कर दो 1, a की पावर 0, ठीक है भैया, a की पावर 0, b की पावर 5 है, 1 बढ़ा दो, b की पावर 6। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। लो भैया 7 टर्म्स आ गए, जल्दी से आप काउंट कर लो, देखो 1 2 फिर प्लस लग गया 3, फिर प्लस लग गया 4, फिर प्लस लग गया 5, फिर प्लस लग गया 6, फिर प्लस लग गया 7, तो टोटल कितने टर्म्स आ गए बेटा, 7। जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, 7 हो गया, 7 टर्म्स आएंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आओ आगे की प्रक्रिया देखते हैं, ठीक है बेटा। क्या करना है, एक ही जगह 2x लिखना है, तो अपन क्या लिखेंगे, पुटिंग, अच्छा ये पुटिंग वुटिंग छोड़ो, अभी अपन पहले 6c0 ये सब सॉल्व कर ले, है ना, कॉम्बिनेशन सॉल्व कर ले। 6c0 जैसे r n c r, इसकी जगह 0 है, 1 लिख देना, खत्म, ये 1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया दोस्त, ये 1 हो गया। जल्दी से लिखते हैं सर, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। a की पावर 6, ध्यान से सुनना, a क्या है बेटा, 2x है, तो a की पावर अपन ने 2x लिख दिया, a मतलब 2x, उसकी पावर 6, और b की पावर 0 आपको पता ही है 1 होगा,
ठीक है सर, फिर प्लस लगाएंगे, जी सर प्लस लगा लिया, डन, यस सर। 6c1, ध्यान से सुनो, 6c1 NCR, तो सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल। सर 6 आएगा, सॉल्व करके देख लेना। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखना, 5 से 5 कट जाएगा तो 6 आएगा, ये 6 आ गया सर, ठीक है 6 लिख दिया। a की पावर 5 और b की पावर 1, a की पावर 5, ध्यान से सुनना बेटा, a है क्या, a है सर अपना 2x, a क्या है बेटा, a है अपना 2x, तो 2x लिखा a की जगह और उसकी पावर 5, b की पावर 1, b बेटा क्या है -3 है, ध्यान से सुनो बेटा, b -3 है, तो b की जगह हमने -3 लिख लिया। प्लस लगाया, हाँ सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा, प्लस लगाया, ठीक है डन। इसको इरेज करेंगे सर, है ना, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अब। सर जी 6c2 बेटा ये NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 4 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। सर काटा पीटी करेंगे, जी हाँ 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, बेटा 15 आया, कितना आया दोस्त 15, 6c2 15 आया, तो यहां अपन ने 15 लिख दिया, ठीक है, हाँ सर 6c2 15 आया, अपन ने 15 लिख दिया। सर जी आगे की बात करें, a की पावर 4, a बेटा 2x है, तो यहां लिखेंगे 2x की पावर 4, b की पावर 2, b बेटा -3 है, -3 की पावर 2, प्लस लगाएंगे, जी सर प्लस लगाएंगे जल्दी से, अरे बन जा भाई प्लस, 6c3 NCR, अब 6c3 को सॉल्व कर रहे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल बचेगा, r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। सर जी ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है सर डन, अपॉन इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, बेटा जल्दी से क्रॉस करा दो, 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 जा 6 से 6 कट गया, 5 4 जा 20, कितना आया बेटा 20, 6c3 20 आया दोस्त, तो अपन लिखेंगे 20, ठीक है सर 20, a की पावर 3, सर 2x है a 2x है तो 2x की पावर 3 इंटू b की पावर 3, b बेटा -3 है तो यहां -3 की पावर 3 लिखा, डन है, बिल्कुल डन है सर, इसको इरेज करेंगे, डन। चलो आगे प्लस लगाएंगे बेटा, ये प्लस लग जाएगा, ठीक है सर। अब इसकी बारी 6c4 है ना, 6c4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 6c4 की बारी है, 6c4, तो सर ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। चलो सर काटा पीटी, यस 4 फैक्टोरियल गया, दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, कितना आया बेटा 15, तो 6c4 15 आया, जल्दी से लिखते हैं बेटा 15, 6c4 15 आया, ठीक है सर 15 आया। a का स्क्वायर, a बेटा 2x है तो 2x का स्क्वायर आएगा, 2x की पावर 2, ठीक है सर। फिर b की पावर 4, -3 है b, तो -3 की पावर बेटा अपन ने लिखा 4, डन, यस सर। अब बेटा अब बारी है इसकी 6c5 की, ठीक है, तो प्लस लिखते हैं, ठीक है सर 6c5, बेटा ये क्या आएगा जल्दी से कर देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 1 आएगा, इंटू r फैक्टोरियल यानी 5 आएगा, बेटा ये 6 सॉल्व होके आ जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 6 आया, क्या आया बेटा 6, यहां लिखेंगे 6c5 6 आया, a b की पावर 5, a है बेटा 2x तो यहां 2x लिखा, b की पावर 5 -3 है b, इसकी पावर 5, फिर प्लस लिखेंगे सर, लास्ट टर्म बट नॉट द लीस्ट, इसको इरेज करेंगे बेटा, 6c6 1 होता है, 6c6 NCR में n और r जब इक्वल आ जाएं, NCR में जब n और r इक्वल आ जाएं तो बेटा ये 1 होता है, 6 और 6 सेम है, NCR में nr इक्वल आ गई 1, 1 इंटू a की पावर 0 इज ऑल्सो 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू a की पावर 0 इज ऑल्सो 1 इंटू b की पावर 6, -3 है b, -3 है सर, b की पावर 6 इज -3 की पावर 6। आओ बच्चों सॉल्व करते हैं, लेट अस गेट आवर आंसर नाउ, ठीक है डन सर। तो सर जी अपन लिखेंगे 2x माइनस, ध्यान से सुनो बेटा, 2x -3 की पावर 6 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, डन सर। चलो सॉल्व करते हैं,
2 की पावर 6, 2 2 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 आएगा, 64 और x की पावर 6, तो ये आएगा 64 x की पावर 6। ठीक है सर, फिर माइनस का आएगा ये। अब इतना सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6, ठीक है सर, इंटू 2 की पावर 5 32 हो जाएगा बेटा, 32, x की पावर 5 बेटा, x की पावर 5 हो जाएगा, इंटू -3। ठीक है, डन सर। अब 6 3 ध्यान से सुनना, अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, 6 2 12, 192। ठीक है, 192, 6 2 12, ठीक है, x की पावर 5 इंटू -3। चलो -3 का मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 9 27 की 7, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, माइनस का 576 x की पावर 5, ये आया। ये पूरा सॉल्व करा, माइनस का 576 माइनस का 576 x की पावर 5। डन, बिल्कुल सर डन। इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये प्लस का ही आएगा, प्लस लगा देंगे। अब बेटा इसकी बात करते हैं, इसको ये पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन सर। 15, ठीक है सर, इंटू 2 की पावर 4, 2 2 4 2 16, 2 2 4 2 8 2 16, 16 आएगा, x की पावर 4 बेटा, x की पावर 4 आ जाएगा। डन है, बिल्कुल डन है सर। -3 का स्क्वायर बेटा, प्लस का 9 आएगा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है बेटा। 16 9 144, 144 इंटू 15 इंटू x की पावर 4 है ना। 15 4 60 की 0, 6 कैरी, 15 4 60 और 6 66, 6 कैरी, 15 1 15 और 6 21, 2160 x की पावर 4, 2160 x रेज टू दी पावर 4। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ दिस, अब इसकी बारी है। ये माइनस का आएगा बेटा, यहां माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस का आएगा, ये देख लेना आप। तो चलो सर, 20, ठीक है सर, 20, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, x की पावर 3 x क्यूब, ठीक है बेटा। -3 की पावर 3 माइनस का 27, ठीक है, डन, बिल्कुल डन। दिस इंटू दिस 160 इंटू माइनस का 27 x क्यूब, ठीक है, ठीक है। 16 6 96, 16 7 112 की 2, 11 16 2 32, 32 42 43, ठीक है। माइनस का 4320 x की पावर 3 आएगा बेटा। 16 6 96, 16 7 112, 11 कैरी, 16 2 32, 42 43, 4320, माइनस का देखो, माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया था, माइनस का 4320 x की पावर 3, ये आ गया बेटा। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। आगे करते आएंगे, अब इसकी बारी है, ठीक है। नाउ दिस, थोड़े से क्या होता है ना, इसके कैलकुलेशन लेंथी होते हैं, तो तरीके से करना। 15 15 सर, ठीक है, 2 की पावर 2 4, x की पावर 2 x स्क्वायर, -3 की पावर 4 81, प्लस का 81 आएगा, ठीक है, 3 3 9 9 9 81, ठीक है। 15 4 60 इंटू 81 x स्क्वायर इंटू 81 x स्क्वायर, 6 8 48, 4860 x स्क्वायर, 4860 x स्क्वायर प्लस का 4860 x की पावर 2। डन है, बिल्कुल डन है सर। इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब इसकी बारी है दोस्त, है ना। नाउ दिस, अब इसकी बारी है, चलो देख लेते हैं। 6 2 12, ध्यान से सुनना, 6 2 12x, ठीक है सर, इंटू -3 की पावर 5, 243, माइनस का 243, माइनस का 243, ठीक है। 3 3 9 3 27, 3 81, 3 243, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा, 12 3 36, 3 कैरी, 12 4 48, 51 की 1, 5 कैरी, 12 2 24 और 5 29, 2916 x, माइनस का 2916, माइनस का 2916 x, ठीक है, ये आ गया। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसकी बारी, ठीक है। नाउ दिस, 9 9 81, 9 81 इंटू 9 729, 729 आएगा बेटा, ये प्लस का 729 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 729, प्लस का 729, यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से चेक करेंगे, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो अपन सुधार देंगे उसको, ठीक है। जल्दी से देख लो, दिस इज आवर आंसर, वी आर डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है भैया आंसर, एक बार मैं चेक कर लूं। 64x की पावर 6, 576x की पावर 5, 2160x की पावर 4, 4320x की पावर 3 प्लस 4860x स्क्वायर माइनस 2916x प्लस 729। परफेक्टली फाइन, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया बेटा। इसको मैं इरेज करता हूं एंड वी आर जंपिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बेटा पावर 5 है, आराम से करेंगे, नो नीड टू बी इन हरी। अगर आपको आ गया तो आप इस वीडियो को स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, 6th पे पहुंच जाओ। टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे कराने हैं सारे क्वेश्चंस, तो मुझे वीडियोस लेंथी बनानी पड़ती हैं बिकॉज एक्सप्लेनेशन डीप देना है। आ जाओ सर, जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है, डन। x/3 प्लस 1/x की पावर 5। सबसे पहले सर हमें समझना है a प्लस b की पावर n, या आप कह सकते हो पावर जो 5 है ना, 5 लिख दिया, ठीक है सर। x/3 ये a हो गया, बीच में प्लस है, यहां भी प्लस है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये 1/x हो गया b। हम समझ गए सर कि खेल यहां ये है कि a की वैल्यू क्या आई बेटा, x/3, और बेटा b की वैल्यू आई 1/x। b की वैल्यू क्या आई दोस्त, 1/x। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। देखो बेटा सिंपल सी बात है, a प्लस बी की पावर 5, ध्यान से सुनना, इसको ओपन करेंगे। a प्लस बी की पावर जो 5 है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 6 टर्म्स आएंगे। आप सभी को पता है कैसे पता चलता है टर्म्स, है ना, जैसे 5 है ना पावर, तो 5 में बस 1 ऐड कर दो, 6, तो 6 टर्म्स आएंगे। हमें पता है 6 टर्म्स आएंगे। लो भैया यहां लिख लिया हमने, यहां 6 टर्म्स आएंगे, प्लस प्लस लगेगा, सब पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, डन सर। चलो तो सर जी 6 टर्म्स बनाते हैं। सबसे पहले आता है 5c0, NCR आता है सबसे पहले। n की जगह 5 आएगा, ये 5 पावर है ना, NCR, r की जगह पहले 0 आएगा, ठीक है, 5c0, 5c0। अब a की पावर बेटा हम 5 लगा देंगे जो बड़ी पावर है, और b की पावर यहां 0 लगा देंगे। पहला बस अगर आपने बना लिया तो खेल खत्म हो गया फिर तो, है ना, पहला अगर आपने बना लिया तो खेल खत्म हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बीच में हमने प्लस लगाया। अब सर अब तो गेम ओवर। अब इसी के हिसाब से 5 की जगह 5 रहेगा, c की जगह c रहेगा, बस यहां पर सर 1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 1। a और b में बस एक चेंज होगा, a की पावर कम हो जाएगी, a की पावर 5 नहीं सर अब 4 हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ जाएगी, 0 नहीं सर 1 हो जाएगी, b की पावर 0 नहीं सर 1 बढ़ जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी। फिर से हम प्लस लगाएंगे सर, फिर से प्लस लगेगा बेटा, फिर से हम क्या लिखेंगे, 5c 1 नहीं लिखेंगे सर, इस बार 5c अब 2 लिखेंगे सर। a की पावर कम कर दो, a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ा दो, b की पावर 1 है उसको 2 कर दो, तो b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है सर। फिर से प्लस लिखो, फिर से प्लस लिखा, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं, 5c2 है सर, तो ये अब 5c3 आएगा, 5c3 आएगा। a की पावर कम कर दो सर, 3 है ना, a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर बढ़ा दो सर, b की पावर 2 है, b की पावर 1 बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर हम प्लस लिखेंगे सर, हमने प्लस लिखा, ठीक है। अब 5c3 है सर, यहां 5c3 है, अब यहां 5c4 आएगा, है ना, ये बढ़ता जाता नीचे, 0 1 2 3 4। और a की पावर कम कर दो बेटा, a की पावर 2 थी, यहां a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर बढ़ा दो, b की पावर 3 थी, यहां 4 हो जाएगी। लास्ट और आने वाला है टर्म, प्लस लिखेंगे बेटा, ठीक है। 5c4 के बाद अब क्या आएगा, 5c5, बस इसके बाद कुछ नहीं आएगा, 5c5। जैसे ही आपको NCR में n और r इक्वल मिल जाए, समझ जाना वो लास्ट स्टेप है, लास्ट टर्म है। a की पावर 1 में से एक कम कर दो, a की पावर 0 हो जाएगा, b की पावर 4 में एक ऐड कर दो, b की पावर 5 हो जाएगा। लो भैया ये आ गए हमारे टोटल 6 टर्म्स, चाहो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। सो वी हैव टोटल 6 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं सर हमारे पास, 6 टर्म्स आ गए, है ना, पावर 5 मतलब 6 टर्म्स। तो सर जी ये तो क्लियर हो गया, आई होप कि इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व। अब हमें सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आंसर ले आएंगे। तो सर जी ए और बी की वैल्यू तो अपन को पता है ना, बिल्कुल पता है। ए की वैल्यू है x/3। देखो 5c0, ध्यान से सुनो, 5c0 1 होता है, बार बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। क्यों होता है, NCR ये अगर 0 है, NCR R अगर 0 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो सर ये 1 हो गया, ठीक है। a की पावर 5, a बेटा x/3 है, तो यहां अपन ने लिखा x/3 की पावर 5। अब b की पावर 0 तो भैया 1 होगा, ठीक है, डन सर। प्लस, ठीक है सर जी, प्लस लिखेंगे, ओके प्लस लिखा, डन। 5c1 बेटा 5c1 5 फैक्टोरियल आएगा, 5c1 5 फैक्टोरियल आएगा, क्यों,
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1। 4 से 4 बेटा अपन काटा पीटी कर देंगे, 5 अपॉन 1 5 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 5c1 5 आएगा। सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है सर, a की पावर 4, a है x अपॉन 3, तो बेटा अपन ने लिखा यहां x अपॉन 3 की पावर 4। ठीक है, और b क्या है सर, b की पावर 1, b है 1 अपॉन x, तो यहां 1 अपॉन x लिखा, पावर 1 का मतलब है सेम। चलो सर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, 5c2 10 आएगा सर, 5c2 सॉल्व कर लेना बेटा, 10 आएगा। ठीक है, 5c2 सॉल्व कर लेना, 10 आएगा। अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, 5c2 10 आएगा बेटा, तो 10 लिखा। a की पावर 3 मतलब x अपॉन 3 की पावर 3, x अपॉन 3 की पावर सर 3। b का स्क्वायर बेटा, b है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x का स्क्वायर। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं, प्लस लगाएंगे सर, प्लस लगाया, 5c2 हो गया, 5c3 की बात करेंगे अब। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट 5c3। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 5c3 सॉल्व करना, ये भी 10 आएगा बेटा, ये भी 10 आएगा बेटा, 5c3 भी हमारा 10 आने वाला है। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो बी 10, तो अपन ने यहां 10 लिख दिया। 5c2 भी 10 आएगा, 5c3 ये भी 10 आएगा। a स्क्वायर बेटा x अपॉन 3, तो यानी x अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, और b की पावर 3 मतलब 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की पावर 3, 1 अपॉन x की पावर 3। ठीक है, ये भी हो गया। 5c4 इसकी बात करेंगे, 5c4 क्या आएगा, 5c4 बेटा 5 आएगा, चेक कर लेना, 5c4 5 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं कर नहीं रहा हूं, 5c4 5 आएगा बेटा, 5c4 क्या आएगा, 5, चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको एनसीआर के फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। a की पावर 1 बेटा मतलब x अपॉन 3, a की पावर 1 मतलब x अपॉन 3 की पावर 1 इंटू बेटा फिर b की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, प्लस प्लस बेटा 5c5 1 होता है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, 5c5 ये 1 होता है, a की पावर 0 ये 1 होता है, 1 इंटू 1। ठीक है, b की पावर 5 ये है इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, तो ये 1 है, 5c5 इज 1, a की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 ये तो ठीक है, खत्म हो गया। b की पावर 5 यानी 1 अपॉन x की पावर 5, 1 अपॉन x की पावर 5। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, अदरवाइज आप लिखना 5c5 की जगह 1 इंटू 1 अपॉन x की पावर 5, ऐसे लिखना आप। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सर जी यहां अपन ने ये तो लिखा ही नहीं, a की जगह अपन को लिखना है x अपॉन 3। ठीक है, x अपॉन 3 प्लस b की जगह 1 अपॉन x, इसकी होल पावर बेटा अपन को लिखनी है 5। ठीक है, होल पावर अपन ने 5 लिख दिया। ठीक है, डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर। ठीक है, डन। इसको यहां ले आते हैं। चलो, नाउ इट इज टाइम टू ब्रिंग द आंसर, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर यहां लिखते हैं अपन x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 5 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, 1 इंटू 1 विद x की पावर 5, x की पावर 5 रहेगा, 3 की पावर 5 बेटा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 243 बेटा, 243 आएगा, 3 की पावर 5 इज 243। ठीक है सर, डन। फिर प्लस लगेगा, प्लस लगाया सर। ठीक है, नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू x की पावर 4 का मतलब है बेटा x की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब है बेटा 81 इंटू 1 अपॉन x, तो बेटा काटा पीटी कर देते हैं, x से x कट जाएगा तो ये 3 आएगा, तो 5 अपॉन 81 बेटा कितना आया, 5 अपॉन 81। ठीक है, x की पावर 3, x की पावर 3। डन, बिल्कुल सर। इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। प्लस 1 2 1 2, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 10, ठीक है, इंटू बेटा x की पावर 3, x की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन x की पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर। सर काटा पीटी प्लीज, बिल्कुल बेटा, यहां 3 बार x है, या 2 बार x से कट गया, एक x बचा, 10 अपॉन 27x कितना आया, 10 अपॉन 27x, यहां लिखते हैं 10 अपॉन 27x। डन, बिल्कुल डन सर। इसको हटाओ, ये क्लियर हो गया, ये 10 वाला हो गया। अब ये वाला करना है, ठीक है सर, है ना, इसको करते हैं सर प्लस। ठीक है, 10, ठीक है, 10 अलग कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, एक्स क्यूब का मतलब एक्स, सॉरी 1 का क्यूब मतलब 1 क्यूब, और एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब। बेटा काटा पीटी करें क्या, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, एक्स स्क्वायर और क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा बेटा 10 अपॉन 9x, 10 अपॉन 9x ये बचेगा। ठीक है, नीचे x बचेगा एक, तो सर जी जल्दी से लिख दो 10
अपॉन 9x। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसको हटाओ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन सर। प्लस प्लस बेटा नाउ दिस इज टाइम, और इन दो और अपन को सॉल्व करना है। चलो दो और अपन टर्म सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 1 की पावर 4, 1 है, x की पावर 4, x की पावर 4 है। बेटा x से x की पावर 4 को काटेंगे, यहाँ 4 बार है, यहाँ एक बार, ये कट के क्यूब हो जाएगा। तो ये आएगा 5 अपॉन 3x क्यूब। कितना आएगा बेटा? 5 अपॉन 3x क्यूब, 5 अपॉन 3x क्यूब आएगा, ठीक है, डन सर। इसको इरेज करो, ये और बचा बेटा लास्ट, ठीक है सर। प्लस 1 की पावर 5, 1, x की पावर 5, x की पावर 5। लो भैया ये आंसर आ गया, खत्म। दिस इज आवर आंसर, वी आर डन विद दिस। जल्दी से मैं आंसर को एक बार मैच कर लेता हूं, फिर अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पे बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 पे, आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब इस वीडियो का आखिरी। तो ये आया बेटा अपना, क्या आया सर जी? x की पावर 5 अपॉन 243, ठीक है, 5x स्क्वायर, 5x क्यूब अपॉन 81, ठीक है, 10 अपॉन 27x, ठीक है, 10 अपॉन 9 नीचे x है, ठीक है, 5 अपॉन 3x क्यूब, ठीक है, 1 अपॉन, बिल्कुल सही है बेटा, 110% वी आर करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको इरेज करते हैं बेटा, इरेजिंग दिस, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये भी सेम है, बिल्कुल इजी है। हमें फॉर्मूला बना हुआ मिल गया a प्लस बी। ध्यान से सुनना बेटा, a प्लस बी की पावर अपन को क्या दी गई है? a प्लस बी की पावर अपन को 6 दी गई है, ठीक है, हाँ सर। अब a प्लस बी की पावर 6 दी गई है, ध्यान से सुनो। a क्या है? x, और b क्या है? 1 अपॉन x। मैं लिख देता हूं यहां, a क्या है बेटा? a की जगह x है, और b क्या है बेटा? b की जगह 1 अपॉन x है। कितना है? 1 अपॉन x। डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। तो यार बच्चा a प्लस बी की पावर 6 को ओपन करना है अपन को, ठीक है। कैसे करेंगे सर? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये है 6 NCR लिखेंगे सबसे पहले, NCR, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये n इसके जैसा होता है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा? 6। क्या आएगा दोस्त? ऊपर आएगा 6, और सबसे पहले में R 0 आता है, तो यहां क्या आएगा दोस्त? 0, ठीक है। फिर क्या होगा सर? NCR हो गया, मतलब 6C 0 हो गया। फिर a की पावर 6 और b की पावर 0, बस खत्म। a की पावर 6, b की पावर 0, ये आ गया, हाँ सर आ गया। बस अब आगे के स्टेप्स अपन को समझ में आते जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? देखो 6 है पावर। पावर कितनी है बेटा? पावर है 6। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 6 में एक जोड़ दो, 7, यानी 7 टर्म्स आएंगे। चलो, तो अपन ने ये तो लिख लिया, a प्लस बी की पावर 6 का सबसे पहला वाला टर्म। अब समझना बात को, पहला टर्म हो गया, टोटल कितने टर्म्स आएंगे? टोटल सर पावर 6 है, तो इसका मतलब 6 + 1 7 टर्म्स आएंगे। कितने आएंगे दोस्त? 7 टर्म्स आएंगे सर, ठीक है। तो हमने लिख लिया ऊपर 7 टर्म्स आएंगे, जिसमें से एक हो गया। प्लस लगाओ। अब अगर एक आ जाए ना, अगर एक तुम सही से बनाना सीख गए ना, फिर बाकियों की टेंशन नहीं रहती है बेटा, बाकी तो फिर धनाधन बनते जाते हैं, ठीक है, डन सर। तो दूसरा क्या आएगा? 6C 1 आएगा सर। अब सबसे पहले 6C 1 आएगा, ठीक है। a की पावर 6 में से एक कम कर दो तो a की पावर 5 हो गया। b की पावर एक बढ़ा दो, 0 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 1 हो गया, ठीक है, डन सर। दूसरा आ गया। नेक्स्ट सर 6C 1 की जगह 2 आएगा, 6C 1 की जगह 2 आएगा। a की पावर 5 में से एक कम कर दो तो a की पावर 4 आएगा। b की पावर 1 में एक बढ़ा दो तो b की पावर 2 आएगा, ठीक है सर। प्लस लगाओ, ठीक है सर, प्लस लगा देंगे, ठीक है। कितने हो गए टर्म्स? 3 हो गए सर, 1 2 3, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भाग रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये ऊपर को भाग रहा है शायद, ठीक है। अभी सीधा है? हाँ अभी सीधा है, ठीक है। अब आएगा बेटा 6C 3, a की पावर 4 है, एक कम कर दो, a की पावर 3 हो जाएगा। b में एक ज्यादा कर दो, b की पावर 2 से एक b की पावर 3 हो जाएगा, डन। प्लस, ठीक है। 6C 3 के बाद 6C 4, a की पावर 3 में एक कम कर दो तो a की पावर 2 हो जाएगा। b की पावर 3 में एक बढ़ा दो, b की पावर 4 हो जाएगा। प्लस, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर। 6C 4 के बाद 6C 5, a की पावर 2 में एक कम कर दो, a की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। b में एक बढ़ा दो, b की पावर 4 में एक बढ़ा दो, b की पावर 5 हो जाएगा। लास्ट वाला और रह गया सर प्लस, ठीक है, एक और रह गया टर्म, ठीक है। 6C 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6C 6 हो जाएगा।
और a की पावर कम कर दो भाई, 1 है, 1 में एक और कम कर दो, 0 हो जाएगा, और b में एक बढ़ा दो, b की पावर 6 हो जाएगा। ये आखिरी है, कैसे पता चला आखिरी है? 6C6, बस 6 और 6 मैच कर गए, NCR में n और r मैच कर गए, ये अपना आखिरी है। चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है। अब अपन को पता है a की जगह x, b की जगह 1/x है ना, तो अपन को पुट करना है, पुटिंग, ठीक है सर, पुटिंग a की जगह x, पुटिंग a की जगह x एंड b की जगह 1/x, और ज्यादा कुछ नहीं, और सॉल्व करना है, बस खत्म, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा a प्लस बी x प्लस 1/x होल पावर 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 6C0 1 होगा, आपको बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया बेटा, NCR, ये अगर 0 हो गया तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, अगर ये 0 हो गया तो, ठीक है, डन सर। चलो 6C0 1 हो गया सर, ओके, इनटू a की पावर 6, a बेटा क्या है, a है अपना x, तो x की पावर 6 हो गया, ठीक है सर, इंटू b की पावर 0 1 होता है सर, 1 लिख दिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस लगाया, ये दूसरा टर्म है। चलो दूसरा टर्म देखते हैं, ठीक है। 6C1 बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये क्या है सर? ये बेटा NCR है ना, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, बेटा 6 आएगा, 6CR 6 आएगा, देखो 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, हाँ सर, अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, 5 से 5 गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 6/1 इज 6, ठीक है। तो 6C1 बेटा 6 आएगा, a की पावर 5 मतलब x की पावर 5, a तो x है सर, सही बात है, a तो x है ना, a इज इक्वल टू x, b की पावर 1 बेटा, b की पावर 1 का मतलब है 1/x, b इज 1/x, ठीक है सर, इधर ही कैंसिल कर दो, x की पावर 5 और x, तो एक x कट जाएगा, यहाँ 4 आएंगे, तो 6x की पावर 4 आया, कितना आया? 6x की पावर 4, यहां डायरेक्ट लिख देते हैं अपन 6x की पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके अपन ने पाया 6x की पावर 4, डन सर, बिल्कुल डन सर, प्लस लगाएंगे बीच में, ठीक है, हमने यहां प्लस लगा दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है बेटा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस, ठीक है। 6C2 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो सर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। चलो सर काटा पीटी करते हैं, 4 फैक्टोरियल कट गया, दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स, 3 5 15, 15 आया, 15 आया सर, कितना आया? 15। तो दोस्त 6C2 की जगह 15 लिख दिया, ठीक है, इंटू a की पावर 4, a बेटा x है तो x की पावर 4 इंटू b स्क्वायर, b बेटा 1/x है तो 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर ये होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा सर। काटेंगे पीटेंगे, जी हाँ, यहां x स्क्वायर से इसको काटेंगे 2, तो 15x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा दोस्त? 15x स्क्वायर, डन, बिल्कुल सर, क्रॉस करो। अब नेक्स्ट किसकी बारी है सर? नेक्स्ट जो बारी है सर इस बार अपन इसकी बारी है, इसकी, ठीक है, डन सर। 6C3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 6 माइनस 3 करेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है सर। चलो सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, काटा पीटी, डन सर। लो भाई काटा पीटी हो गई, 3 2 6 से 6 कट गया, 5 4 20, बेटा 20 आया, कितना आया दोस्त? ये 6C3 ये 20 आया, ठीक है, इंटू a की पावर 3, a बेटा x है तो x की पावर 3 हो गया, b की पावर 3, b बेटा 1/x है तो 1/x की पावर 3 हो गया, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। तो आगे देखते हैं सर। अब बेटा इसको अगर अच्छे से आप सॉल्व करोगे तो आपको 20 मिलेगा, ये 20 आएगा, कैसे आएगा 20? x की पावर 3 और ये भी x की पावर 3 है, कट जाएगा, तो ये 20 आया बेटा, कितना आया? 20। सर इसको क्लियर करो, ठीक है। अब इसकी बारी, 3 टर्म्स और बचे बेटा, कितने टर्म्स और बचे सर? 3 टर्म्स और बचे। अब इसकी बारी 6C4 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, काटा पीटी, यस सर, 4 4 गया, तो ये गया 3 टाइम्स, 3 5 15, हो बेटा 15 आया, 3 5 15, ये 15 आया, ठीक है सर। कितना आया दोस्त? सर जी 15 आया, ठीक है,
15 लिखा इनटू सर a की पावर 2 मतलब x की पावर 2, b की पावर 4 यानी 1 अपॉन x की पावर 4, 1 की पावर 4 1, x की पावर 4 x की पावर 4 आ जाएगा। सर इससे इसको काट दिया तो ये एक्स स्क्वायर आया नीचे, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आया दोस्त, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर आया प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है सर 15 अपॉन एक्स स्क्वायर। डन सर, आगे चलते हैं। तो सर अब दो और टर्म बचे है ना, दो टर्म्स और बचे, जल्दी से इसको इरेज करो। ठीक है दो टर्म्स और बचे सर, बिल्कुल। चलो अब किसकी बारी है सर जी, अब बारी है इसकी। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे 6c5। तो सर 6c5 विल बी अपना 6c5 विल बी 6 ओनली। देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, 5 फैक्टोरियल गया, 6 अपॉन 1 इज 6। तो ये हो जाएगा 6c5 6। ठीक है a की पावर 1 का मतलब है x, a तो x है, a की पावर 1 मतलब x की पावर 1, x b की पावर 5, b बेटा 1 अपॉन x है, 1 की पावर 5 1 है, x की पावर 5 x की पावर 5 है बेटा, इसको काट देंगे तो ये x की पावर 4 बचेगा, 6 अपॉन x की पावर 4, 6 अपॉन x रेज टू दी पावर 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको इरेज करते हैं बेटा। ठीक है डन सर। लास्ट वाला बेटा प्लस 6c6 तो 1 होगा, n और r इक्वल तो 1 होगा, a की पावर 0 बेटा 1 होता है, b की पावर 6 बेटा, b क्या है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की पावर 6, 1 की पावर 6 1, x की पावर 6, x की पावर 6, तो 1 अपॉन x की पावर 6 आएगा, 1 अपॉन x की पावर 6 आएगा बेटा। यही हमारा और आपका प्यारा सा सुंदर सा टिकाऊ सा आंसर है। लो भैया डन। ठीक है तो दिस इज कंप्लीट। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी अपन ने कंप्लीट कर दिया है। एक बार आंसर चेक कर लूं, x की पावर 6, अरे पूरा कहां हुआ यार, अभी इसको x की पावर 6 लिख दो, है ना, इसको x की पावर 6 लिख दो, तो ये हो जाएगा सर x प्लस 1 अपॉन x की पावर होल पावर 6 इज इक्वल टू 1 इंटू x की पावर 6 सर x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4, 15x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 6। ये है आंसर। ठीक है अब मैं चेक करता हूं एक बारी। तो हमारा पहला टर्म आया x की पावर 6, फिर आया 6x की पावर 4, 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर, 6 अपॉन x की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 6। परफेक्टली फाइन। हम यहां सेशन को करते हैं ओवर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे हो गए हैं कंप्लीट। लेंदी थे क्वेश्चन, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि यार पहली बार हम समझा रहे हैं आपको, तो हो सकता फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत डिटेल में समझाए, उसके बाद स्पीड बढ़ा ली है। सेशन को लाइक जरूर करना जाने से पहले, सो दैट आप मुझे फीडबैक भी देना, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं या नहीं, और अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना कि सर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया। सेशन को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिस इज जीशान, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पढ़ाता हूं। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स पर आप पढ़ते रहो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स बढ़िया जोरदार तरीके से, बढ़िया धांसू तरीके से पढ़ाई करो। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सुन लो, क्लास 6 से क्लास 12 तक के यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और बेटा अगर नोट्स की जरूरत है तो देख लो भाई, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है। कहां बेटा, हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ और उन्हें डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।